राइट गाइस, क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आती होगी कि भाई सेगमेंट नॉट एक्टिवेटेड, यानी कि जब भी आप ट्रेड लेने जाते हैं तो ये लिख के आता है, तो वहाँ पे ये लिख के आता है योर अकाउंट इज़ नॉट इनेबल टू ट्रेड इन सेगमेंट, वुड यू लाइक टू एक्टिवेट द सेम। तो यहाँ पे आपको कैसे एक्टिवेट करना है ये चीज़ हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं मोबाइल से ही अपने। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास कंप्यूटर हो या फिर जो भी हो, मोबाइल से ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बस 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो इसमें जानना ये होगा कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना समय में चालू होगा, क्योंकि अपलोड करने में तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे लेकिन चालू होने में कितना टाइम लगेगा ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट एफएनओ इन एंजल ब्रोकिंग। तो इसमें हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अपना सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इनकम प्रूफ होना चाहिए। अब इनकम प्रूफ में क्या क्या आता है, बैंक स्टेटमेंट आता है, सैलरी स्लिप आती है, मतलब आपको जो सैलरी मिली होती है उसकी जो स्लिप होती है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। आईटीआर आ सकता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का आपके पास अगर पर्ची पे पड़ा हो, पर्ची हो तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या होगा, जैसे ही हम लोग एंजल वन को ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे बॉटम में तो यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट। तो इन सबसे नहीं मतलब है हमको, मतलब सिर्फ है अकाउंट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही हम लोग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे, यहाँ पे सबसे टॉप राइट में आप देखेंगे तो यहाँ जो भी आपका प्रोफाइल नेम है वो लिख के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वीटी लिखा है, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल नेम है। तो इस पर हम लोग एक बारी क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी करके लिखी है और यहाँ पे डीपी आईडी। ये सारी चीज़ें मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हाइड कर रखा है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मैंने हाइड रखा है, जीमेल अकाउंट भी हमने हाइड करके रखा है और पैन नंबर भी हाइड करके रखा है। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसी को आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आ जाता है, पर्सनल डिटेल्स, लोकेशन, व्यू ऑल कैटेगरीज, सेगमेंट, सब्सक्रिप्शन। हम लोग को यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस खुल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है फ्यूचर एंड ऑप्शन, एनएससी एंड एफएनओ, करेंसी और यहाँ पे कॉमोडिटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ चुकी है। ये ऑलरेडी यहाँ पे टिक होगा, अगर टिक नहीं है तो आप यहाँ पे इन सब पे टिक लगा दीजिएगा और सब पे जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए बाय प्रोसीडिंग यू आर एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस पे हम लोग को टिक लगा देना है और टिक करके फिर प्रोसीड टू एक्टिवेट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग प्रोसीड टू एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करके यहाँ पे कुछ लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप तो हम लोग को ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा मेन है। तो ये इतने सारे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इतने सारे तरीके हैं जिनसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपना सेगमेंट। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन एक्टिवेट करने का लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेट। तो आज से 6 महीने का सेगमेंट, यानी कि जो सेगमेंट आपका होना चाहिए वो लेटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल पहले का 6 महीने का सेगमेंट आप अपलोड कर दिए। तो आपका जो सेगमेंट होगा लेटेस्ट आपको सेगमेंट अपलोड करना है लास्ट 6 महीने का। तो इस ये करके आप अपलोड करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा सेगमेंट। और दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है डीमेट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट। डीमेट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आप किसी स्टॉक में पैसे वगैरह लगाए होंगे तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी अपलोड यहाँ पे करके आप एक्टिव कर सकते हैं अपने सेगमेंट को। तीसरा है सैलरी स्लिप, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो उसकी जो सैलरी होती है उसका स्लिप भी आप यहाँ पे अपलोड करके अपना सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट अपलोड करके आप कर सकते हैं। बैंक फिक्स डिपॉजिट की रिसीट जो होती है, यानी कि आपकी बैंक की जो एफडी होती है उसकी रिसीट
रिसीट को भी अपलोड करके यहाँ पे कर सकते हैं। ITR एक्नॉलेजमेंट से भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे दिया गया है फॉर्म 16। अब जिन लोगों को फॉर्म 16 नहीं पता है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी ला सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा, वरना ज्यादातर लोग तो एक्टिवेट करने के लिए मेरे हिसाब से यूज करते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट को, या फिर बहुत ज्यादा होता है तो बैंक की FD रिसीट को यूज करते हैं। बाकी आप इनमें से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग बैंक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो मैं लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ चुका है, जहाँ पे लिखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इन सारी चीजों पे तो टिक हो रखा है। और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे न्यू लिस्ट 6 मंथ PDF करके मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और यहाँ पे अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है, गलती से आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लिखा है फाइल फॉर्मेट अलाउड इन JPG PNG, ये सारी चीज़ें, मतलब आप किसी भी PDF फॉर्म में भी आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप सिर्फ 10 फाइल को अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। इससे ज़्यादा फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। तो कोशिश करिएगा कि जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ का, वो सिर्फ 10 पेजेस फाइल का ही हो, या फिर 10 फाइल के अंदर का ही हो, इसके ऊपर का ना हो। वरना इसके ऊपर का अगर आप अपलोड करेंगे तो ये आपका सेगमेंट अपलोड नहीं होगा। तो आपने ये सारी चीजें देख ली कि क्या क्या कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आप देख लिए। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है प्रोसेस, तो आप फिर से एक बारी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर जब आप सेगमेंट अपलोड कर रहे होंगे तो आप वीडियो को देखते देखते साथ साथ में सेगमेंट को अपलोड करते चलिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी स्टेप को आप मिस ना करें। तो सिंपली ये सारी चीजें जैसे हो जाएंगी तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू एक्टिवेट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं प्रोसीड टू एक्टिवेट पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे आप लगाए होंगे, यानी कि अपने जो बैंक अकाउंट में जो भी नंबर आप लगाए होंगे स्टेटमेंट जो अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 टाइम पासवर्ड करके यहाँ पे एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। और यहाँ पे आपको सिंपली OTP फिल कर देनी है। अगर आपकी OTP गलत हो जाती है तो आप एक बार रीसेंट OTP भी कर सकते हैं आफ्टर 58 सेकेंड। और जैसे ही आप यहाँ पे OTP को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे ऑथराइज का ऑप्शन है, इस पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। और अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर समझ में आ रही है या फिर पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है एक्टिवेट करने की, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, मैंने प्रोसेस एकदम प्रॉपर आपको समझा दिया है कि कैसे सेगमेंट को अपलोड किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आप ये प्रॉब्लम मेरी फिक्स कर सकते हैं। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने की। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस लिख के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा है सेगमेंट एक्टिवेशन, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है थैंक्स फॉर योर रिक्वेस्ट, विल अपडेट यू वंस रिक्वेस्टेड सेगमेंट्स आर एक्टिवेटेड। यानी कि जैसे ही आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको तुरंत ही आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा या फिर ईमेल पे आ जाएगा। आपको ये है कि आपको मैसेज जरूर आ जाएगा कि भाई आपका सेगमेंट अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली सारी प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों ने सेगमेंट को अपलोड कर दिया है। और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हम लोग सिंपली आ चुके हैं यहाँ पे अपने इंटरफेस पे फिर से, यानी कि हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। और जैसे ही सेगमेंट अपलोड हो जाएगा तो तुरंत ही हम लोग को मैसेज आ जाएगा। लेकिन अब बात इस चीज की आती है, यानी कि बहुत लोग का क्वेश्चन होगा आखिर भैया सेगमेंट अपलोड तो कर दिया लेकिन अब ये कितना टाइम लेगा प्रोसेस में, क्योंकि भाई मुझे ट्रेड भी करना है तो कितना टाइम हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि किसी भी सेगमेंट को एक्टिवेट होने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। तो आपका सेगमेंट 2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम
आती है सेगमेंट एक्टिवेशन में, अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सेगमेंट नहीं अपलोड हो पाया है। वो प्रॉब्लम आपको अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट में आप बेफिक्र आराम से पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरे में सेगमेंट अपलोड नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मैसेज आया है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।